बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हमजा, आपसे भी और तमाम देखने वालों से भी एक ही सवाल है मेरा। आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और एक बंदा जो है वो साइड पे खड़ा हुआ है, मतलब, और वो देखता है कि वो आपकी आंखों में देखता है और फिर वो सोचता है यार मैं तो यहाँ पे गाड़ी डाल सकता हूँ, और वो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर गाड़ी अंदर ले आता है? अच्छा, फ्रीक्वेंटली तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही शरीर किस्म के लड़के मौजूद हो ना जो अपने ही किसी धुन में हो, तो वो ऐसे बगैर सोचे समझे करते हैं, देख के कोई नहीं करता। अच्छा, हमारे साथ जितनी ख़वातीन इस वक्त मुझे देख रही हैं और वो ड्राइवर हैं, वो इत्तेफाक करेंगी अच्छा कि मुझे समझ में नहीं आती कि वो बजाय इसके कि सिग्नल देखें, ट्रैफिक रूल देखें, वो देखें ये मुमकिन है, वो देखें ये सही है, वो ये देखते हैं चलाने वाली गाड़ी औरत है, अगर वो औरत है तो वी कैन हैव इट। हम इधर से गलत साइड से भी गाड़ी जो है वो ले आएंगे। सिग्नल देखें या कानून देखें, वो खातून देखते हैं। वो खातून देखते हैं। अच्छा, सो ये देखें ना आप, एक होती है कि अच्छा फिर हमजा और तो छोड़े, आप गाड़ी में बैठे हुए हों और जो गुजरने वाले लोग हैं ना वो भी ये देखते हैं कि खातून गाड़ी चला रही है, चलो हम यहाँ से क्रॉस कर लें। भाई उससे हो सकता है उस वक्त ब्रेक ना लगे, फिर कहेंगे आप ख़वातीन गाड़ी अच्छी नहीं चलाती। नहीं तो आज हुआ क्या है कि आप ये बात यही हुआ है जो सारा कुछ बोल रही हूँ। ये एक दिन की कहानी नहीं है, हर दिन की कहानी है। और कई दफ़ा तो मेरा दिल करता है कि ना ही फिर ब्रेक लगाई जाए, एक दफ़ा इनको मज़ा चखा ही दिया जाए, लेकिन फिर मैं मजबूर दरिया दिली और जो आप लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वैसे दूसरों को रास्ता देना चाहिए। और फिर एक अमूमी रवैया ये है कि जो ख़वातीन हैं वो अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती, लेकिन जितनी भी अभी तक रिसर्च हुई है इसके ऊपर वो यही आया कि ख़वातीन के एक्सीडेंट कम होते हैं, मर्द हज़रात के ज़्यादा होते हैं। फिर मर्द हज़रात क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं क्योंकि मर्द हज़रात गाड़ियाँ चलाते भी तो ज़्यादा ना, ड्राइवर्स भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमारे ज़्यादा बहुत मोहतात गाड़ी चलाती हैं। और किसी खातून के पीछे गाड़ी चलाना वाकई थोड़ा सा मुश्किल होता है, मेरे लिए भी मुश्किल होता है। वो इतनी मोहतात होती हैं, इतनी कैलकुलेटेड होती हैं, और वो ब्रेक ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद लगाती हैं कि उनके पीछे आपको खुद ही डर लग रहा होता है कि गाड़ी कहीं लग। ये बात आप कर सकती हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं करूँगा ना तो फिर ख़वातीन नाराज़ हो जाएंगी। लेकिन वो अच्छा कर रही होती है ना, वो कम से कम किसी को देख के तो वो फैसला नहीं कर रही होती, वो रोड को देख के डिसाइड कर रही होती है। अगर कोई भी डिसीजन रोड को देख के, ट्रैफिक लॉ को देख के, उस बत्ती को देख के करता है तो सही है। अगर वो जेंडर देख के करता है ना कि हमजा को तो मैं ये कर सकता हूँ, फरा को ये नहीं कर सकता, तो भले वो औरत के साथ किया जाए, मर्द के साथ किया जाए, ये गलत। असल में होता क्या फरा, होता ये है कि जब हम गाड़ी सीखते हैं ना चलाना या मोटरसाइकिल सीखते हैं चलाना, तो उस वक्त जो कवानीन सिखाए जाते हैं उसके बाद सिर्फ ख़वातीन उन पर अमल करती रहती हैं, और जो मर्द हज़रात हैं वो कहते हैं कुछ नहीं यार, वो नए कवानीन इन्वेंट कर लेते हैं। वो इन्वेंट करते हैं कवानीन कि नहीं ये नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे हादसात से खुसूसी तौर पर बचने के लिए हादसात भी होते हैं, और फिर ये जो रवैया है दूसरों को अनकंफर्टेबल करने का, ये नहीं होना चाहिए। और आप कानून देखकर गाड़ी चलाएं, खातून देखकर गाड़ी ना चलाएं। हम टॉप स्टोरीज की जाने बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना वैक्सीन के इंसानी ट्रायल भरपूर अंदाज में जारी। अवाम 2 से 3 माह में खुशखबरी सुनेंगे। कनाडा और चीनी कंपनी के इश्तराक से बनने वाली वैक्सीन के ट्रायल के 56 दिन पूरे होने पर एंटीबॉडीज टेस्ट होगा। कारोबारी मराकज शाम 6 बजे बंद नहीं कर सकते। कराची के ताजिर डट गए, हुकूमती फैसला मानने से साफ इनकार। कहते हैं पहले ही तवील लॉकडाउन की वजह से दिवालिया होने के करीब हैं, सुबह 10 से रात 8 बजे तक कारोबार करने दिया जाए। रात तक जो कूड़ा क्रिकेट जमा होता है सुबह लोगों के उठने से पहले साफ कर दिया जाता है। बन्नू को खैबर पख्तूनख्वा का सबसे साफ सुथरा शहर करार दे दिया गया। क्लीन एंड ग्रीन दर्जाबंदी में बन्नू ने 57.50 पॉइंट्स हासिल कर लिए। इधर सर्दियां आई, उधर मूंगफली बाजारों में पहुंची। जिला चकवाल की देसी मूंगफली अपने जायके में लाजवाब है। चकवाल की रेवड़ी का भी कोई सानी नहीं। शो में आज मौसम सरमा की इन सौगातों का तस्करा करेंगे। जी जनाब। तो यार कैंसाइनो का बहुत अच्छी हम सुन रहे हैं कि एक ऐसी ट्रायल जो कि आने वाली है बहुत जल्द,
और एक अहम खबर जो है वो इसी से जुड़ी हुई है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से हम सब लोगों में जहाँ खौफ और बेयकीनी की कैफियत है, वहाँ ये गुड न्यूज़ है कि हमारे मुल्क में यानी हम ही लोगों के ऊपर जो है इंसानी ट्रायल्स भरपूर अंदाज में जारी हैं। और इस हवाले से 2 से 3 माह में अच्छी खबर मिलने की तवक्को भी की जा रही है। और पाकिस्तान में कनाडा और चीनी कंपनी के इश्तराक से बनने वाली ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, कैंसाइनो के इंसानी ट्रायल का आगाज़ सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू किया गया था। और अब तक जितने अफराद ने हमजा इस ट्रायल में हिस्सा लिया है ना, डेटा के मुताबिक ट्रायल कामयाब जा रहा है, जो कि एक बड़ी खुशाइंद बात है। वैक्सीन ट्रायल को 6 हफ्तों से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और 56 दिन पूरे होने पर एंटीबॉडीज टेस्ट किया जाएगा, जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि कितनी एंटीबॉडीज बनी है, कितनी रेजिस्टेंस इसने क्रिएट की है। और इस दौरान जो जिस्म में कोरोना वायरस दाखिल हुआ था तो वैक्सीन ने कैसे काम किया ये भी हमें मालूम हो जाएगा। और इस सारे अमल और नताइज मुरतब होने में 3 माह का अरसा कहा जा रहा है कि वो लग सकता है। और अब तक की अहम बात यह है कि जिन अफराद के ट्रायल किए गए हैं उनमें से किसी ने भी कोई मनफी असरात महसूस नहीं किए हैं। तो कंट्रोवर्सीज जो सामने आ रही थी वो सब झूठ है। हाँ, और कम से कम इस वैक्सीन के बारे में कहा जा सकता है कि इट इज़ सेफ सो फार। यहाँ हम आपको ये भी बताएं कि हमारे यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली ये जो कैंसाइनो वैक्सीन है, इसकी सिर्फ एक ही खुराक लगती है, जबकि अमेरिका में जो वैक्सीन बनाई गई है उसकी 2 खुराकें जो है वो लेनी पड़ती हैं। सो पोटेंसी में, स्ट्रेंथ में ये ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं, क्या ये वैक्सीन लगानी होगी, हर साल बाद लगानी होगी? मुमताज़ माहिर वबाई अमराज डॉक्टर एजाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये शिफा अस्पताल में कोविड वैक्सीन ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी हैं फरा, तो इनसे बात करते हैं। ट्रायल कैंपेन के हवाले से बताइएगा सर, कैसी जा रही है और आपको अभी तक कैसा लगा कि मुस्बत मनफी असरात तो नहीं पड़ रहे हैं जिन लोगों ने लगवाई है? क्या लोग खुद से सामने आ रहे हैं या कुछ मुआवजा भी दिया जा रहा है? आपका शुक्रिया कि हमें मौका दिया। और दूसरी जो शुक्रिया मैं अदा करना है तमाम वो पार्टिसिपेंट्स जो वॉलंटियर्स जो आए हैं इस ट्रायल में, अभी तक हिस्सा ले चुके हैं, उनका ख़ास करके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कौमी मुफाद के सिलसिले में ये एक ट्रायल हो रहा है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा फेज़ 3 वैक्सीन ट्रायल हो रहा है और ये एक बहुत बड़ी एक बड़े पैमाने पे हो रहा है। और मेरे ख्याल में हमें ये अच्छा मौका मिला है कि पाकिस्तान का नाम इससे रोशन होगा। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे नज़र आ रहे हैं हमें। अब तक जो वैक्सीन की ट्रायल का मैं बता दूं कि पाकिस्तान के 5 बड़े बड़े सेंटर्स में ये ट्रायल जारी है और अभी तक 7,000 से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में इसका नतीजा आया था कि वो सेफ वैक्सीन है। फेज़ 3 भी ये बता रहा है कि मेजर कोई साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं है। माइनर साइड इफ़ेक्ट्स वैक्सीन रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे बुखार, दर्द वगैरह, तो वो सेल्फ लिमिटिंग या खुद ही ठीक हो जाने वाले हैं। और अब तक जो 5 बड़े सेंटर्स हैं उसमें लोग बड़े पैमाने पे आ रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वैक्सीन को हम चाहते हैं कि ये जो इनिशियल 10,000 का टारगेट था उसको बढ़ाया जाए ताकि हमें और मज़ीद मालूमात मिलें, क्योंकि बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जिसका अभी तक हमें टाइम बताएगा और जब ये वैक्सीन ट्रायल ख़त्म होगा तो तब हमें उसके नतीजा मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा, कहते हैं कि वायरस फ्लू वायरस की तरह मुसलसल म्यूटेट करता है, तो ये म्यूटेशन जो है इसका मतलब क्या है फिर? कि हमें एक दफ़ा लगवाना काफ़ी हो जाएगा या फिर हर साल हमें लगवानी पड़ेगी और एक दफ़ा या कुछ महीनों बाद लगवानी पड़ेगी? इसके बारे में कुछ तय हो पाया अभी तक? और जिन लोगों को आपने अभी सैल्यूट किया है, जिनकी हिम्मत है कि उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया इस ट्रायल के लिए, उनके सिलेक्शन का तरीक़ाकार की भी वजाहत कर दीजिएगा। ठीक है जी। एक तो ये कि फ़र्क है, ये जो वैक्सीन ट्रायल का एक बाकायदा एक उसकी प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, जिसको साइंटिफिक तरीके से हम फॉलो करते हैं, क्योंकि ये हम देखते हैं कि इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, एथिकल इश्यूज़ और एथिकली जो चीज़ें होती हैं वो उसको देखा जाए ताकि तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी वैक्सीन ट्रायल के, इतने ग्लोबल लेवल पे 7 बड़े ममालिक में ये जारी है और 40,000 के करीब लोगों को लगेगी। अच्छा। ताकि जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, उनकी प्रोटेक्शन हो, उनकी सेफ्टी हो, उनके जो राइट्स हैं उसको मद्देनज़र रखा जाए। उनसे बाकायदा तौर पे कंसेंट ली जाती है, उनको बाकायदा तौर पे काउंसल किया जाता है। उसके बाद उनको
जांचा जाता है कि वो इस ट्रायल के लिए एलिजिबल है या नहीं है। जब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास करते हैं तब जाकर उनके टेस्ट होते हैं। वैक्सीन से पहले उनको वैक्सीन लगाई जाती है, फिर उनको आधे घंटे के लिए देखा जाता है और फिर उनको क्लोज फॉलोअप जिसको हम कहते हैं कि हर हफ्ते उनको मैसेज के थ्रू और कॉल के थ्रू हम फॉलो करते हैं। 1 साल तक ये ट्रायल जारी होगा। और जहाँ तक मुआवजे का ताल्लुक है तो मुआवजा हमने जिसको हम कहते हैं ट्रैवल अलाउंस है वो दिया जाता है, जो कि इस विजिट पे होता है और जब साल बाद दोबारा उनका विजिट होगा तो फिर दोबारा उनको मुआवजा दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, दुनिया में मुख्तलिफ वैक्सीन हैं जिनके ट्रायल हो रहे हैं, ये वैक्सीन उन जो वैक्सीन हैं उनसे किस तरह से मुख्तलिफ है? क्या पॉजिटिव्स हैं जो अभी तक हम देख सके हैं? बाकी तो जब मुकम्मल हो जाएगा ये मरहला तब पता लगेगा, अभी तक हमने क्या देखा? बड़ी अच्छी बात, क्योंकि देखिए दुनिया भर के अंदर कोई 200 के करीब वैक्सीन ट्रायल्स चल रहे हैं। तकरीबन 40 या उसके लगभग वो वैक्सीन हैं जो कि ह्यूमन ट्रायल्स में चल रहे हैं। बाकी जो है अभी तक इनिशियल स्टेज में, लेबोरेटरी स्टेज में, एनिमल स्टेज में है। और 40 में से सिर्फ कोई 1 दर्जन के करीब यानी कि 11-12 के करीब हैं जो कि फेज 3 में आ चुके हैं। हर वैक्सीन मुख्तलिफ तरीके से बनाया जाता है, उसको मुख्तलिफ जिसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ तरीके से। तो जो वायरस होता है उसके मुख्तलिफ हिस्सों को लेकर उसको मॉडिफाई करके मुख्तलिफ वेक्टर्स को इस्तेमाल करके उसको वैक्सीन तैयार की जाती है और फिर उसको लगाया जाता है। जहाँ तक अभी तक वैक्सीन जो जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, जैसे फाइजर वाली है या मॉडर्ना वैक्सीन है या ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, वो अभी तक इफेक्टिव साबित हो चुकी है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो कि शायद पाकिस्तान के लिए मुनासिब ना हो। जैसे कि फाइजर वाली -80 डिग्रीज में रखा जाता है, तो जाहिर बात है कि इसके लिए आपको बाकायदा तौर पर नेशनल लेवल पे पूरे दुनिया ये मुल्क भर में इसके लिए इंतज़ाम करना पड़ता है, तो शायद हमारे लिए वो मुनासिब ना हो। जहाँ तक ये चाइनीज़ वैक्सीन के और या कुछ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है वो 2 से 8 डिग्री के दरमियान रखा जाता है, तो इस वैक्सीन ये हमारे लिए शायद ज़्यादा सूदमंद होगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस वैक्सीन चूँकि चाइना के साथ इश्तराक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इसमें शामिल हैं, और इसको हमारे लिए इस तरह फ़ायदा होगा कि हमें एक प्रायोरिटी बेस पे ये वैक्सीन मिलेगी, सस्ते दामों मिलेगी, हमें जल्दी मिलेगी। और दूसरी बात यह कि इतने बड़े लेवल पे हमारा नाम पाकिस्तान का इसकी वजह से आया क्योंकि हमने इतने बड़े वैक्सीन में पहली दफ़ा हिस्सा लिया, तो उसका फ़ायदा हमारे कौम को जाएगा, हमारे तमाम जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको जाता है, जिनकी बदौलत ये मुमकिन हुआ। बिल्कुल सही। तहकीक और जस्तजू में पाकिस्तान का नाम आना हमारे लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड भी है, लेकिन ये भी फरमा दीजिएगा कि इतने बल्क में अवेलेबल होगी कि पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम है, तो हमने अगर सबको लगानी हो तो सबके लिए अवेलेबल हो, और अफोर्डेबिलिटी आपने पहले ही बताया कि हर एक शख्स की पहुँच में होगी। इसके बारे में भी कोई अभी तक प्रिडिक्ट किया जा सकता है, कुछ कहा जा सकता है? और कितने फ़ीसद इम्कानात हैं कामयाबी के कि ये जो ट्रायल्स अब तक कामयाब हो चुके हैं तो 100% हम इसे मार्केट में लाने में कामयाब हो जाएंगे, कब तक? देखिए ये फरा ये तो कहना कबल अज़ वक्त है कि ये इसके जो तमाम सवाल जो आपने किए हम कह नहीं सकते, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि जो वैक्सीन है अभी तक प्रॉमिसिंग रिजल्ट दे रही है। ठीक है। जब भी वैक्सीन आती है तो जाहिर बात है कि पहले उसको अपनी एफिकेसी या उसकी अफादियत अपनी बताती है। दूसरा ये कि उसने ये इस्टेब्लिश करना होता है कि कितनी इफेक्टिव है कम से कम पाकिस्तानी कौम में भी। और दूसरा ये कि ये तो एक अगला स्टेप होगा, फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल का, लाइसेंस का, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि मिलियन ऑफ डोजेज ये बने तो ये तो अच्छी बात होगी, जल्दी आएगी। लेकिन तमाम वैक्सीन जो अभी तक बनी है उसके लिए बड़े पैमाने पे काम हो रहा है कि ताकि मिलियन और मिलियन ऑफ डोजेज आएँ और हमें जल्दी मिले और डिस्ट्रीब्यूट हों। पाकिस्तान का चूंकि चाइना से इश्तराक है तो जाहिर बात है इसके लिए बहुत कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। तमाम कौमी अदारे और ग्लोबल जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस पे काम करें कि किस तरह
तमाम लोगों को, दुनिया भर के तमाम लोगों को, खास करके गरीब जैसे मुल्क हैं, पाकिस्तान है, बाकी मुल्क हैं, उनको कैसे ये पहुंचाई जाएगी, मैन्युफैक्चर की जाएगी, टाइम पे मिलेगी। असल बात तो ये कि मुमकिन हो कि टाइम पे मिले। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एजाज खान साहब। पाकिस्तान ऑफ डिस्कवरी पे, और ये भी हमसे बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ ऐसी फैसिलिटीज, ऐसे साइंसदान और ऐसे वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो कि इस ट्रायल के लिए अपने आप को पेश करते हैं, चूंकि म्यूटेट करता है ना, और हर इलाके में जाकर ये डिफरेंटली रिप्रेजेंट करता बिल्कुल है, ऐसे। तो इसलिए, लेकिन हम कोविड के हवाले से आपको मजीद अपडेट भी करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो ऐसे लोग हैं कि जो खुद जा रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं कि आप वैक्सीन जो अमल है, उसको ट्रायल का अमल है, वो हमारे ऊपर शुरू करें, और दूसरी तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कोरोना को संजीदा ले ही नहीं रहे। और मसला ये है कि ये छोटी सी माइनॉरिटी जो कि समझते हैं कि ये मसला है और वो उसके ऊपर हिफाजती इक़दाम भी लेते हैं, वो भी उस वक्त तक उसके खतरे का शिकार है जब तक कि वो लोग जो कि इसके बारे में गैर एहतियाती तदाबीर जो है, ये गैर मुहतात रवैया अपनाए हुए। कोरोना SOPs पे अमल दरामद ना करने का नतीजा अब हम सबके सामने है। मुल्क भर में वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत आ गई है और मजीद आती जा रही है। और जुलाई के बाद आपको बता रहे हैं, जुलाई के बाद पहली मरतबा एक रोज़ में केसेस की तादाद 3000 से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ये एक्टिव केसेस हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 59 अफराद कोरोना की वजह से जान की बाजी हार गए, जबकि 3009 नए केसेस रिपोर्ट हुए। ये बार बार हम आपको एक्टिव केसेस का बता रहे हैं, वो केसेस जो कि हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो जाते हैं। और सरकारी आदादोशुमार का ही सिर्फ आपको बता रहे हैं कि जो सरकार के पास मौजूद हैं, जो लोग घरों में बैठे हुए हैं या बाज़ारों में फिर रहे हैं और वो बता ही नहीं रहे उनको कोरोना या टेस्ट नहीं करवा रहे, वो इसमें शामिल नहीं है। कोरोना से हलाकतों की तादाद 7803 हो चुकी है, जबकि मजमूई केसेस 3,82,892 तक जा पहुँचे। और पार्लिमानी कमेटी बराए कोरोना ने वबा की दूसरी लहर की वजह से सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास ना बुलाने का फैसला किया है। ये फैसला स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। और ये फैसला तो कर लिया गया, लेकिन जलसे तो होंगे क्योंकि अपोजिशन का दिल है, PDM ने जलसे करने हैं, उस पर कुछ नहीं है। और जब ये इजलास बुलाया गया, अपोजिशन का एक रुकन मौजूद नहीं था, एक रुकन भी वहाँ पर मौजूद, यानी खुद अगर बैठना ऐसे इज्तिमा में तो वहाँ पे खतरा है। वहाँ जहाँ अवाम के लिए फैसले करने हैं, पॉलिसी बनानी है, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, वहाँ पे खतरा है कोरोना का। लेकिन इज्तिमा में जाने के लिए और अवाम को उकसाने के लिए या उनको इश्तियाल दिलाने के लिए या उनको बताने के लिए कि जी आपके साथ ज्यादती हो रही है, हो गई है, वहाँ पे कोई कोरोना मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कि हम सब के लिए कोरोना जो है ना, वो सिर्फ एक तमाशा है। हम उसे जब चाहते हैं हम अपने मुताबिक उसका इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ से हमें फ़ायदा हो रहा हो। खैर, इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए असद उमर साहब ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और बड़ी तादाद में लोग अस्पतालों में जा रहे हैं और अपोजिशन जो जलसे कर रही है आवाम की ज़िंदगियों से खेल रही है, ये भी कहा गया। और ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। यही अपोजिशन पहली वेव के दौरान हुकूमत को कहती रही है आप बंद नहीं कर रहे सब कुछ। ये अपोजिशन हो, ये आप हो, मैं हूँ, जिन्होंने अपने घर पे बड़ी सी शादी रखी हो, ये खुदा ना खास्ता किसी की वफ़ात हो जाए और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, ये कोई भी ऐसी गैदरिंग हो जहाँ पर हम इस वक्त की जो ज़रूरत है उसको बाईपास करते हुए गैर मुहतात रवैया अपनाएं। हम सब जिम्मेदार होंगे, जो लोग इस वजह से इस मर्ज़ का, इस वायरस का शिकार होंगे और अमवात का शिकार, उनकी जिम्मेदारी यकीन कीजिए हम लोग खुद होंगे। इस हवाले से हम आप की मुलाकात करवा रहे हैं माहिर वबाई अमराज डॉक्टर बुशरा जमील से। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, इतनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है ये कोरोना के वायरस की फैलाव में, ये अलार्मिंग है या ये प्रेडिक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था कि सर्दियों का रिलेशन वायरस के फैलने के साथ? ये भी हमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि अब तो सर्दी और भी बढ़नी है, तो क्या ज़्यादा बदतरीन खुदा न खास्ता सूरत हाल के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा? जी शुक्रिया। ये एक्सपेक्टेड था कि सर्दियों में मर्ज फैलेगा क्योंकि वायरल इन्फेक्शन सर्दियों में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं और कोरोना वायरसेस के बारे में तो ये मालूमात पहले से थी कि सर्द और खुश्क मौसम में वायरस ज़्यादा देर तक एनवायरनमेंट में मुअल्लक रहता है और उसका फैलाव बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ ये कि सर्दियों में मर्ज की शिद्दत भी बढ़ जाती है, चाहे वो कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो ये दो चीज़ें तो पहले से ही मालूम थी। तीसरी चीज़ जो अहम है वो ये है कि इन्फ्लुएंजा की एक्टिविटी बढ़ जाती है सर्दियों में और दीगर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। सो ये एक्सपेक्टेशन थी कि सर्दी में मर्ज ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेगा। इसके अंदर थोड़ी सी तैयारी जो मिडल ऑफ द ईयर में की थी
जून जुलाई के महीनों में ICUs अपग्रेड किए गए थे, वेंटिलेटर्स लिए गए थे, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के इंतजामात किए गए थे, वो काफ़ी हद तक इस्तेमाल उस वक्त नहीं हुए थे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है कि इस वक्त अब उस तमाम तैयारी को इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि मरीजों की निगहदाश्त की जा सके। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, आप वजह क्या समझ रही हैं? हम तो ये देख रहे हैं कि लोग संजीदा ही नहीं ले रहे। क्या वजह ये थी कि हमने पहले ही जो है ऐलान कर दिया कि हमने कामयाबी से मुकाबला किया है, इस वजह से लोग संजीदा नहीं ले रहे, या फिर लोगों ने देखा कि पहली लहर तो इतनी सख्त थी ही नहीं, दूसरी लहर में भी कुछ नहीं होगा? देखिए, लोगों का परसेप्शन इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2% या उससे भी कम लोगों में शदीद बीमारी सामने आती है, तो जो चीज़ डॉक्टर्स देख रहे होते हैं वो उससे बहुत मुख्तलिफ होती है जो आम आवाम देख रहे होते हैं। आवाम को सिर्फ आगाही दी जा सकती है कंटिन्यूइंग मैसेजिंग से, लेकिन मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हाथ साफ करना, ये एक्चुअल इंडिविजुअल्स और आवाम की अपनी जिम्मेदारी है। ये जोर ज़बरदस्ती से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। सो मैसेजिंग ऐसी होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जो कि कोशिश की भी गई, लेकिन इवेंचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की अपनी है कि वो खुद बचें इस बीमारी से। बिल्कुल से अभी पिछले दिनों इट वाज अ मोमेंट ऑफ रिलीफ के NDMA के जो सरबराह हैं वो खुद कोरोना का शिकार हुए और रिकवर भी किए उससे। तो अब हम बहुत सारे तिब्बी अमले का भी सुन रहे हैं कि वो भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। ज़ाहिर वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनके पास मुनासिब तिब्बी सहूलतें मौजूद हैं। एक और हमें अब कल हम इस पर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमारे जो नुमाइंदे थे मुख्तलिफ शहरों में हमें बता रहे थे कि अस्पताल चौक हो चुके हैं ऑलरेडी, वहाँ पर मजीद मरीज़ लेने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये बात सरकारी सतह पर नहीं कही जा रही। कहा जा रहा है हमारे पास तो बहुत वेंटिलेटर्स हैं, हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, आप मुत्तफिक हैं और आप इस अप्रोच से भी मुत्तफिक हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है कहा जाए। और वाकई अगर इतनी ज़्यादा तादाद में मरीज़ आ गए तो हम हॉस्पिटल्स में उनको तिब्बी सहूलतें देने के लिए तैयार हैं। देखिए, कैपेसिटी तो है, उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल्स में जो चीज़ चोक हो रही है वो एरियाज हैं जो कोविड के लिए डेडिकेट किए गए थे। मसलन अगर 100 बिस्तर का अस्पताल है, उसमें से 30 बेड्स कोविड के लिए हैं और 70 नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए। जब वो 30 बेड्स भर जाते हैं तो कहा जाता है हॉस्पिटल चोक हो गया। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि अगर 30 से ज़्यादा बिस्तरों की ज़रूरत है कोविड के लिए तो हॉस्पिटल्स ओपनली अनाउंस करें, अपग्रेड करें, क्योंकि सर्विस तो प्रोवाइड की जा सकती है, बजाय ये कहने कि जी हम और मरीज नहीं लेंगे क्योंकि हमारी कैपेसिटी फुल हो गई। बहुत टाइम तैयारी करने का, डॉक्टर्स को मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी आ गई क्योंकि मैनेज करते रहे तो नियरली पूरा साल कोविड के पेशेंट्स देखे गए हैं। माइल्ड केसेस को कैसे हैंडल करना है, मॉडरेट टू सीवियर को कैसे हैंडल करना है, इन तमाम बातों का अच्छा खासा तजर्बा हो चुका है। तो इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स जो है एक्चुअली अपग्रेड करके ज़्यादा पेशेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर बुशरा जमील साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। और ये अहम मामला है जो डॉक्टर्स देख रहे हैं, जो पैरामेडिक्स वहाँ पर देख रहे हैं, वो हम लोग भी नहीं देख रहे हैं। हम तो खैर उसको देखते हैं, कवर करते हैं, लेकिन जो वो उधर देखते हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला डॉक्टर है और अस्पताल जाता है, सिर्फ उससे पूछ लीजिएगा कोरोना है या नहीं है। बिल्कुल सही। और जैसे हमजा भी इसका शिकार हुए थे, मैं भी, लेकिन हम लोगों को बहुत माइल्ड सिम्टम्स हुए थे। एग्जैक्टली। और अल्लाह का शुक्र है कि हम सर्वाइव कर गए। इस दफ़ा कहा जा रहा है कि सेकेंड वेव जो है एक तो ज़्यादा ख़तरनाक है, दूसरा एल्डरली लोगों को ज़्यादा बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, और तीसरा इसकी वजह से ज़्यादा जो सीरियस पेचीदगियाँ हैं वो पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से ये वायरस और इस मौसम में ख़ास तौर पे ज़्यादा एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इसको संजीदा लीजिए, संजीदा लीजिए और इसको संजीदा लीजिए, और एहतियात के अलावा अभी तक हमारे पास कोई इलाज नहीं है। खैर, कल वज़ीर आज़म लाहौर आए और इधर उन्होंने साफ़ियों से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह कौम ने पहले कोरोना को शिकस्त दी थी, फिर से हमने वही करना है। और उन्होंने कहा कि सिंगल फिगर से अमवात 50 से ज़्यादा में सिर्फ 2 हफ्ते के दौरान जा चुकी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये अदालती हुकूमत अदूली कर रहे हैं और लोगों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं, ये जलसे जुलूस करके लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं। क्या कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने, हम आपको सुनवाएंगे। हमने फैसला किया है कि हम अपनी फैक्ट्रियां नहीं बंद करेंगे। हम रोज़गार में जो भी चीज़ें रोज़गार देती हैं हम उनको बंद नहीं करेंगे। मैं सबको कहूँगा जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं, यानी जिनकी दुकानें हैं, जो हमने शॉपिंग मॉल्स भी हैं, SOPs के ऊपर सब ने चलना है। और सबसे आसान SOP है कि अपने
अपने ये मास्क पहने। ये सबसे ज़्यादा एक आसान चीज़ भी है, लेकिन इससे वो फैलती सबसे कम है। फैसलाबाद अभी मैं होके आया था, वहाँ सारी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह चल रही है। अब वहाँ बल्कि उनको अब लेबर की कमी हो गई है, इतनी तेज़ी से वो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। तो हम अब उनको बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये फैसला किया है कि अगर कोरोना से बचाते बचाते अपने लोगों को भूख से नहीं मार सकते। कोरोना से बचाते बचाते अपने लोगों को भूख से नहीं मार सकते, ये वज़ीर-ए-आज़म का कहना था। कारोबार के लिए तो चलें सोचा जा सकता है कि रिलैक्सेशन दी जाए, जलसे जुलूसों के लिए वाकई नहीं ये ना मौसम साजगार है, ना हालात इस वक्त जो हैं वो इजाज़त देते हैं कि आवाम की ज़िंदगी, और ना ही वहाँ पर ऐसे इंतज़ामात हो सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पर ऐसे इंतज़ामात किए जा सकें। खैर, कोरोना वायरस, आपको हम ये क्लियर कर दें कि किसी खासो आम में फ़र्क नहीं कर रहा है। एक तरफ जहाँ मुल्क में रोज़ाना अमवात की तादाद 50 से ऊपर पहुँच चुकी है, वहीं अहम शख्सियात भी इसका निशाना बन रही हैं। हमजा, अगर हम देखें ना तो जस्टिस वकार अहमद सेठ, हमें सबसे पहले उनकी खबर मिली, फिर चौधरी अनवर अजीज़ की इसी तरह से खबर मिली, फिर चौधरी अहमद मुख्तार, उनके बारे में भी ये खबर आई कि वो भी कोरोना के बायस जो है चले गए हैं इस दुनिया से। ये सब वो वज़ादार और वो लोग थे कि जो यकीनी तौर पर मोहतात भी थे, बहुत सारे जो है SOPs को फॉलो भी कर रहे थे, लेकिन ये वायरस इतना मोहलिक है। और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और एहतियात कीजिए। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि ये जो संगीनी, ये हमारी जिम्मेदारी है और इस संगीनी को शायद हम आपसे ज़्यादा करीब से देख रहे हैं। तो अपना ख्याल रखें। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। स्टे विद अस। सुबह 7